हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 1 से 2 log x बट्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ देखो, हमें खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास में यदि दो फलन u और v हैं और उनका हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो देखो हम क्या करते हैं, u को पहला फलन और v को अगर दूसरा फलन बोल रहे हैं तो इनका समाकलन हम इसे कैसे लिख सकते हैं। u को पहले बाहर रखा और v का हमने समाकलन कर दिया, माइनस में फिर समाकलन u का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, ठीक है, और v का समाकलन कर दिया x के सापेक्ष, और इस पूरे पद का पुनः समाकलन कर दिया, ठीक है। तो ये होता है खंडशः समाकलन। अब देखो, निर्धारण कैसे करते हैं कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसका निर्धारण करने के लिए यहाँ पर आइलेट का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइलेट में आई का मतलब क्या है, जितने भी प्रतिलोम फलन है हमारे पास, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स, ये हो गए, ठीक है। और एल का मतलब है जितने भी लघुगणकीय फलन है, ए का मतलब है जितने भी बीजगणितीय फलन है, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है जितने भी चरघातांकीय फलन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, पहले उस फलन को लेंगे जो कि आइलेट के अंदर ये जो अक्षर सूचित कर रहे हैं, जो अक्षर पहले आ रहा है उस फलन को हम पहला फलन बोलेंगे। यानी कि मान लो कि हमारे पास कोई प्रतिलोम्य और लघुगणकीय फलन लिखा हुआ है, तो हम पहला फलन हमेशा प्रतिलोम्य फलन को बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम नियम काम में लेते हैं यहाँ पर निर्धारण करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में जो समाकल है उसको आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में क्या है, समाकलन सीमा 1 से 2, और जो बट्टा में एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात -2 ऊपर लाके, और गुणा में है log x और dx, ठीक है। तो अब देखो, ये जो x की घात -2 ये तो एक बीजगणितीय फलन है, और log x जो है वो एक लघुगणकीय फलन है। तो आइलेट में देखो l पहले आ रहा है, a से पहले l आता है, यानी log x को पहला फलन बोलेंगे और x की घात -2 को दूसरा फलन बोलेंगे, ठीक है। तो पहले देखो log x को ऐसे ही रखा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे x की घात -2 का, ठीक है। तो वो क्या आता है, यहाँ पर x की घात n की तरह इसका समाकलन होगा। तो पहले x की घात देखो, यहाँ पर -2 + 1 होगा, तो x की घात -1 बनेगी, और बट्टा में भी -1 आएगा। तो इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये माइनस log x बट्टा x बन जाएगा, ठीक है। और इसमें सीमा लग जाएगी 1 से 2 तक, माइनस में देखो फिर समाकलन सीमा 1 से 2 तक, ठीक है। और यहाँ पे अब अवकलन करेंगे log x का, तो 1/x आ गया, ठीक है। फिर जो समाकलन है x की घात -2 का, वो माइनस का 1/x आता है, तो -1 तो बाहर चला गया तो प्लस बन गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमें पुनः समाकलन करना है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हम ऊपरी सीमा पहले रखेंगे, तो -log 2 बट्टा में 2, ठीक है। फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, फिर निचली सीमा रखेंगे तो यहाँ पर log 1 बट्टा में 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो x की घात -2 ही बनेगा ये ऊपर आकर, जिसका समाकलन हम जानते हैं माइनस का 1/x होता है, तो माइनस बाहर लिख लिया, और 1/x में सीमा लगानी हमें 1 से 2 तक। तो देखो i का मान क्या बन जाएगा, i बराबर में यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो -log 2 बट्टा 2, -log 2 बट्टा में 2। फिर देखो, log 1 का मान तो 0 होता है, तो प्लस में आ गया 0, तो +0। फिर देखो, यहाँ पर माइनस, अंदर देखो सीमा लगाते तो 1/2 माइनस में 1/1 ये बन जाएगा। तो देखो -log 2 बट्टा 2 -1/2, देखो अंदर 1/2 -1 माइनस का 1/2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 बाहर भी माइनस है, तो प्लस का यहाँ पे 1/2 हो गया। तो अगर हम यहाँ से 1/2 को उभयनिष्ठ ले लें तो 1 -log 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।